नमस्कार। होली है तो हम बात करते हैं क्यों होलिका का दहन होता है और क्यों हम होली मनाते हैं। बहुत ही प्यारी सी कहानी है इसमें। एक ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भगवान विष्णु का बहुत ही अनन्य भक्त हुआ, जिसे हम भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं। ये होली कहीं ना कहीं उसी भक्त की उस भक्ति से जुड़ा हुआ है कि उसकी उस भक्ति ने एक त्योहार का रूप ले लिया। ऐसा क्या हुआ होगा? ऐसी कौन सी भक्ति थी? ये ऐसा भक्ति में कौन सा ऐसा प्रसंग आया, उस भक्ति ने आज पूरे विश्व को होली मनाने का अवसर दिया। आप देख रहे हैं कहानीविद जगत किशोर वर्धमान। आज मैं आपको उसी होली की कहानी से अवगत कराऊंगा। क्यों मनाते हैं हम होली, क्यों करते हैं हम होली का दहन। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस राज हुआ करता था, जो अपने समय में अपने आप को स्वयं भगवान समझता था, क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियां आ गई थी। उसका एक पुत्र हुआ। वैसे उसके 4 पुत्र थे, लेकिन उसका एक ऐसा पुत्र हुआ जो पैदा होते ही नारायण नारायण का जाप करता रहा। उसने जब नारायण शब्द अपने पुत्र के मुंह से सुना तो बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, अभी यो बालक छोटा है, शायद कुछ समय बाद इसे समझ में आ जाएगा कि नारायण कुछ नहीं है। इसका पिता है हिरण्यकश्यप, वो खुद में भगवान है। लेकिन ऐसा हो न सका। जैसे जैसे भक्त प्रहलाद बड़ा होता गया, उसकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। उसका अनन्य स्नेह विष्णु के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति अगाध स्नेह ये बढ़ता चला गया। जैसे जैसे समय बीता, हिरण्यकश्यप यह सहन नहीं कर पा रहा था। अब उसका पूरा ध्यान अपने उस पुत्र पर था कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। एक समय ऐसा आया जब उसने प्रहलाद को एक पर्वत से नीचे फेंक दिया, लेकिन विधि का विधान कुछ और था और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि उसके बाद हाथी से भी मरवाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद, कहा जाता है कि जिसकी जितनी उम्र है उससे पहले उसे मृत्यु प्राप्त नहीं होती। अब हिरण्यकश्यप बहुत परेशान होने लगा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसी होलिका को हिंसिका नाम से भी पुकारा जाता है। होलिका को एक वरदान था और वो वरदान उसने भगवान शंकर से प्राप्त किया था। भगवान शंकर ने होलिका को एक चादर दी थी। उस चादर में शक्ति थी कि अगर होलिका उस चादर को ओढ़ लेती थी या पहन लेती थी, उसके बाद उसे आग से कोई भय नहीं होता था। ये वो आग के ऊपर बैठ भी जाए तो उसे अग्नि समाप्त नहीं कर पाती थी। यही रचना हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से रची कि तुम्हें मेरे बेटे को, भक्त प्रहलाद को मारना है। उसने एक ऐसी योजना की कि उसके अपने दरबार में उसने सभी से, जो जन समूह था, उनसे कहा कि आप सभी लोग एक एक लकड़ी लेके आओ। उसमें जो होलिका है वो आग में बैठेगी और अपने जो उसका भतीजा है, यानी जो हिरण्यकश्यप का बेटा है, उसको गोद में लेकर बैठेगी और तब दोनों की भक्ति की परीक्षा भी होगी। दोनों ने यह मान भी लिया था। होलिका भी खुश थी कि हाँ, मुझे मेरे भाई की सहायता करने का एक मौका मिलेगा और मैं, क्योंकि मेरे पास मुझे आग जला नहीं सकती, तो स्वाभाविक तौर पर मैं भक्त प्रहलाद की मृत्यु का कारण भी बन जाऊंगी।
सारी जनता ने एक एक लकड़ी लाकर, जो राज दरबार था वहां पर एक जगह बनाई गई जिसे हम ये कह सकते हैं एक चिता टाइप की बनाई गई। उसमें पहले होलिका बैठी और उसने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा दिया। प्रहलाद जैसे उसकी गोदी में बैठा, वैसे ही दरबारियों ने उन लकड़ियों में आग लगा दी। सभी खुश थे, हिरण्यकश्यप भी खुश था, और जो लोग होलिका को जानते थे कि उसके पास शक्ति है, वो सभी लोग स्वाभाविक तौर पर बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि होलिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रहलाद मारा जाएगा। लेकिन प्रहलाद वहां पर भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगा। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो होलिका को गर्मी महसूस हुई, लेकिन वहीं जब उसने प्रहलाद के चेहरे की तरफ देखा तो प्रहलाद का चेहरा बहुत शांत था। उसका चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें आग की तपन नहीं लग रही? तो प्रहलाद कहता है कि नहीं, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो अपने शरीर को बहुत हल्का सा महसूस कर रहा हूं। लेकिन ये शब्द जैसे जैसे होलिका के कान में गूंजे, होलिका को आग की तड़प, आग की जो तपन थी वो बहुत ज्यादा लगने लगी। वहीं प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहा। एक समय ऐसा आया कि जो चुनरी, जो चादर होलिका के ऊपर थी, जिसको होलिका ने रखा था, वो चादर उड़कर प्रहलाद के सर पर आ पड़ी और प्रहलाद के चारों तरफ उस चादर ने कवच बना दिया। लेकिन होलिका, उस चादर जब विहीन हो गई तो होलिका आग में जल पड़ी और भक्त प्रहलाद उस आग से बाहर निकल आया। एक ऐसा क्षण था कि जब हिरण्यकश्यप चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बहन को उसने यह कार्य सौंपा था प्रहलाद को मारने का, वो मर चुकी थी और प्रहलाद बाहर आ चुका था। कहते हैं तभी उसी अग्निकुंड को होलिका दहन नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की। भक्त प्रहलाद बाहर था, आम जनमानस खुश था, और तभी से पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन अगर हम होलिका दहन करते हैं, उस होलिका दहन के लिए लकड़ियां भी इकट्ठा करते हैं, तो उससे भी अनिष्ट कटता है। हमारे अगल बगल की बुराइयां, हमारे घर परिवार की बुराइयां उस अग्नि के साथ जल जाती हैं। और इसी खुशी में दूसरे दिन धुलेटी मनाई जाती है, यानी रंग का पर्व खेला जाता है। ऐसा भी माना जाता है इस रंग के पर्व के बाद सर्दियां समाप्त हो जाती हैं और गर्मियां आ जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि पहली बार भगवान कृष्ण ने राधा को रंग लगाया था और तभी से रंगों का त्योहार मनाया जाता है। कहानी विद जगत किशोर में कुछ समय बाद एक दूसरी कहानी आप सबके लिए मौजूद रहेगी। आप सबको होली की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।